पूरे सूबे में जहरीले शराब को लेकर मचा है कोहराम। जहरीले शराब पीने से दर्जनों लोगों की हुई मौत। इस मौत का जिम्मेदार कौन? आखिर कैसे आ जाती है बिहार में जहरीली शराब? क्या प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं? जिलाधिकारी ने जहरीली शराब पीने से मौत की बात से किया इनकार। शराब बिक्री की जानकारी देने के लिए लोगों ने एसएसपी को किया फोन, परंतु एसएसपी ने फोन ही रिसीव नहीं किया। अब कौन देगा जवाब? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद जहरीली शराब ने इस साल कई परिवारों की होली बदरंग कर दी। रविवार को भागलपुर के साहेबगंज मोहल्ले में शराब पीने से 4 की मौत हो गई, जबकि 1 की आंख की रोशनी चली गई। मौत के बाद प्रशासनिक अमले में जहां बेचैनी है, तो वहीं लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना से नाराज लोगों ने साहेबगंज सुल्तानगंज सड़क को जाम कर खूब हंगामा किया। अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मरने वालों में संदीप यादव, मिथुन कुमार, नीलेश कुमार वो एक अन्य युवक शामिल है। वहीं जहरीली शराब पीने से छोटू सा के आंखों की रोशनी चली गई है, जबकि वह इस संबंध में कुछ भी बोलने के परहेज कर रहे हैं। भागलपुर में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर जिले में अब तक 1.5 दर्जन से भी अधिक लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से हो चुकी है, जिसमें थाने का एक ड्राइवर भी है। वहीं प्रशासन इसे संदिग्ध मौत बताकर पल्ला झाड़ते आ रहा है, लेकिन साहेबगंज में हुए 4 की मौत पर परिजनों ने कहा है मरने वालों ने शराब पी थी। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है साहेबगंज में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। एसएसपी से लेकर स्थानीय थाने से शिकायत की गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साहेबगंज के ही मुन्ना चौधरी और श्याम चौधरी पर शराब बेचने का आरोप लगाया है। पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस मामले में कहा कि अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि जहरीली शराब पीने से ही इन सबों की मौत हुई है। जिन परिवारों में ऐसी घटना हुई है उन्हें पोस्टमार्टम कराना चाहिए और तभी पता चलेगा कि आखिर मौत का क्या कारण रहा। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि आपके आसपास भी अगर कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उनकी सूचना आप पुलिस प्रशासन में अवश्य दें, जिससे बड़ी घटना नहीं हो सके। आज के इस घटना के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार से सटे सभी राज्यों में पूर्ण रूपेण नाकेबंदी कर दी गई है। कोई भी शराब लेकर बिहार नहीं आ सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी टीम बनाकर इस अभियान में जुट गई है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। आपका नाम क्या है? आपके पति का नाम? ये जो मृत्यु हुआ कैसे हुआ? वो पेट में दर्द हुआ, अचानक बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए? यही है ना? अच्छा, ठीक है। कौन, भागलपुर ले गए थे? अच्छा, वहाँ डॉक्टर देख के ही बोला कि नॉर्मल हो गया है ये। अच्छा, उसके बाद वो ट्रीटमेंट चालू किए, उसके बाद पता नहीं मतलब लेके आने के क्रम में ही जो मौत हो गया, यही ना? जो है ना, इसका दामाद है मुन्ना चौधरी, जो है इसका दामाद है। हमरा बेटी 2 साल 3 साल हमरा बेटी वही साहब हमरे रहे रे जिंदा पप्पा के तोरा कतिया ले आ बेच बेटा जो घर रही तोरा गरम करी फसाए देतो नहीं हो परसैया फसाइले हमरा बेटी मंगा से कल के पप्पन की जो घर अपनो कतिया ले आ दरी फसाए देतो। इना बोलन करो हमरा पर मिला दे बेटी जो है हमरा बेटी नहीं करे जाए जवान लड़की है मकना बियाह शादी करबे नाम जन बेटी के बेटी मामा भी बते सब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गा देवी। घर? ये जो डेट की है लोग, ये कौन था आपका? मेरा भाई का छोटा भाई। इलाज पहले से भी चल रहा था? नहीं सर, ये पहले बार जो है ऐसा दर्द अचानक हुआ था? दर्द हुआ सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है।
और अभियान के साथ साथ जनता को जागरूक करने का भी अभियान हम लोगों ने तैयार किया है, एक प्लानिंग कि हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक समितियों का गठन किया जाएगा और जिसमें स्थानीय जो लोग हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि समाज में एक जागरूकता आए और लोग अपने आसपास होने वाले इस तरह के गलत काम को खुद ही रोकने के लिए प्रेरित हों और पुलिस उनके साथ कंधा से कंधा मिला के इस पर काम करेगी। इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत योजना तैयार की है। कल से इसको ट्रायल मोड में शुरू किया जाएगा और 23 तारीख को इसका हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के उपस्थिति में। तो ये तो अभियान की बात है जो रोकने के लिए है। सर आज पूछताछ के लिए लाया गया था, सर क्या कुछ सामने आया सर? वहाँ पे जहाँ पे घटना घटी है साहबगंज में, वहाँ पे बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा कुछ 14 परिवार हैं जो इस तरह का काम शराब का व्यवसाय करते हैं। तो वहाँ जांच में पाया गया कि पहले भी उनके यहाँ छापामारी हुई है, पहले भी ये लोग जेल गए हैं, जिनको पूछताछ के लिए लाया गया है और इसके बाद पूछताछ के बाद आगे जो साक्ष्य आएगा या जो आगे जानकारी मिलेगी उसके आधार पे आगे ही कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई है? गौरव नाम का लड़का है, उसने कहा कि 13 मार्च को जो है 3 थानों को उसने सूचना दी थी कि यहाँ पर शराब आई हुई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, थाना एक दूसरे पर फेंकते रहे। इसको लेकर किस तरह हम लोग इसकी जांच कराएंगे और अगर एविडेंस पाया जाएगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा माहौल होता है जहाँ पर कुछ मामले को बढ़ा चढ़ाकर भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, अगर सच्चाई होगी तो सर आप जलवा दिखेगा कि नहीं इस मारकांड के बाद? देखिए, हम पूरी टीम काम पे लगी हुई है, कोई व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है और इसको पूरी टीम ही इसको हम लोग नियंत्रण करेंगे। पूरी टीम को हम लोगों ने लगाया है, जो पड़ोसी राज्य हैं उसकी सीमाओं पे भी चौकसी करने के लिए निर्देश दिया है, उस पर भी सूचना संकलन हम लोग कर रहे हैं। और जिला के अंदर में पिछले 1 महीने में जो ड्राइव चला है, अब लगभग देशी शराब का निर्माण नहीं के बराबर हो रहा है। हालांकि बहुत जो दूर के दियारा वाले एरिया हैं उसके अब हम लोगों का टारगेट है। आज भी सबौर थाना में नदी क्षेत्र में छापेमारी की है और जिला के साथ मिलकर, तो अब दियारा एरिया पे भी हम लोगों का ध्यान है। लेकिन जो पूरे जिला में बसावट के अंदर, गांव में, शहर में छोटे छोटे जो लोग ऐसे हैं जिस धंधे में संलिप्त हैं, हालांकि जिनकी संख्या में, जिनकी गतिविधि में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी वहाँ हम लोग आम लोगों की मदद से इनको नियंत्रित करेंगे और समाज में एक माहौल बनाएंगे। होली का रंग उतरा लेकिन दाग रह गया। और मिश्रा जो है वही रहता है जिसका होता है पोस्टमार्टम के बाद। वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी, कोई ये छुपाने वाली बात नहीं है, हम लोग आप लोगों से शेयर कर देंगे। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति है, 2 परिवार के 2 सदस्य जिनकी मृत्यु हुई है, पहले वो भी नहीं पोस्टमार्टम कराना चाह रहे थे, फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम करा दिया। उसके बाद जो 2 व्यक्ति, उनके परिवार जिन्होंने सीधा मना कर दिया कि हार्ट अटैक या किसी और बीमारी, एक जो है वो इलाजरत है। जो इलाजरत है उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, अपना जो फर्ज बयान होता है। उनके पिता का कहना है कि उनको नहीं पता है, ये जब बीमार होकर के आए तो उसके बाद हमने इनको मायागंज अस्पताल में, लेकिन हम लोग यहीं पर जो है चैप्टर क्लोज नहीं कर रहे हैं। लोग का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, चलेगा। वो तो खुद बोल रहे हैं अगर इस तरह की कोई सूचना आएगी कि उन्होंने शराब पी है और इस कारण से वो बीमार पड़े हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पिता से बात हुई है, डॉक्टर की सलाह पे ही हम लोग बात करते हैं। ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है, ठीक है। इस तरह के सेंसिटिव मैटर में किसी सूचना को वेरीफाई करके ही हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, ऐसा मेरा सब लोगों से आग्रह होगा। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसा एसडीओ एसडीपीओ ने रिपोर्ट में दिया है कि उनके पिता से बात की है, लेकिन अभी तक फर्द बयान और इस तरह जो आगे की कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई है, वो दर्ज नहीं हुआ है। और अगर इस तरह की बात आएगी तो बिल्कुल वो रिपोर्ट में आएगा और उस हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे। तो जिनका अंत्येष्टि हो गया, पूरा अनुसंधान कंप्लीट नहीं हो जाता, हम लोग किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। सर नवगछिया में जो 4 संदिग्ध मौतें हुई उसकी भी जांच की जाएगी। उसमें जो है अभी तक जो है आई है सूचना, किसी भी परिवार के सदस्य ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है और अंतिम संस्कार वगैरह हम लोगों ने एसडीओ थाना वीडियो सीओ सब लोग गए, तो लोग कहना है कि नेचुरल मृत्यु है, डेथ है, वो हो गया है। कोई भी परिवार हम लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं, किसी तरह की ऐसी कहीं सूचना आ रही है तो उसका भी सत्यापन कर रहे हैं। अगर फिर ये बात आती है और परिवार पोस्टमार्टम कराने को एग्री होते हैं तो हम लोग, और हम बार बार कह रहे हैं जो भी चीज़ क्लियर होगा वो पोस्टमार्टम से, वो कंक्लूजन ना हम ड्रॉ कर सकते हैं, ना एसएसपी साहब अपने हिसाब से जो है, या कोई भी पुलिस पदाधिकारी या कोई भी सिविल साइड का ऑफिसर, जो भी आएगा वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है। एक्चुअल कारण जो है वो पोस्टमार्टम से ही वो आपका क्लियर हो पाएगा। एसएसपी साहब कुछ बोले आप?